नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू ऑडियंस में। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ न्यू 2025 बजाज 3503 वेरिएंट। इस वेरिएंट को अभी लॉन्च किया गया है बजाज की तरफ से। अभी तक बजाज के अंदर हमें जो सबसे बड़ा बैटरी पैक देखने के लिए मिलता था वो ऑलमोस्ट 3 किलोवाट आवर का देखने के लिए मिलता था, लेकिन इस वेरिएंट के साथ में बजाज ने अपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर बैटरी पैक का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से अब बजाज चेतक हमें प्रोवाइड करने वाला है अराउंड 151 किलोमीटर्स की सिंगल चार्ज में रेंज। इसी के साथ प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, क्योंकि ये जो वेरिएंट है इसमें आपको कलरफुल डिजिटल TFT मीटर देखने के लिए नहीं मिलता है। बहुत से जो फीचर्स थे जो कि दिए गए थे TFT डिस्प्ले वाले वेरिएंट के अंदर, वो इस वेरिएंट के अंदर नहीं है। बेसिकली इसमें आपको प्रैक्टिकल यूज़ के मतलब के ही फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं और एक बड़ा बैटरी पैक मिलता है, जिससे बड़ी ये शानदार रेंज प्रोवाइड करता है। तो आज की वीडियो में सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्या कुछ इस वाले वेरिएंट के अंदर हमें नया ऑफर किया है बजाज ने, कितना बड़ा बैटरी पैक, कितनी रेंज, और थोड़ा सा राइड करके भी देखेंगे और क्या कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स है और किस नज़रिए से ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बेहतर है मार्केट में आने वाले ओला, एथर या फिर TVS के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के मुकाबले। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे, कुछ भी मिस आपसे ना हो, इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे की के साथ में। और की आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको कीलेस एंट्री वाली वो रिमोट की नहीं देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर फिजिकल की दी गई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कोस्ट कटिंग किस तरीके से मैं क्या कहना चाह रहा था कि प्रैक्टिकल यूज़ के मतलब के फीचर्स दिए गए हैं। की को बेसिकली आप यहाँ पर लगाएंगे फिजिकली, ये हो गया स्कूटर ऑन। और यहाँ पर देखेंगे सराउंडिंग में दिए गए हैं पहले की तरह ही यहाँ पर LED DRLs। और एक बार ऑन करेंगे इसके हेडलैम्प्स को, ये है फ्रंट से हेडलैम्प्स जो कि लो बीम और हाई बीम पर इस तरीके से वर्क करते हैं। साइड स्टैंड लगाने पर ऑटोमेटिक जो है व्हीकल वो आ जाता है न्यूट्रल मोड में, और साइड स्टैंड हटने पर ही यानी कि साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर व्हीकल के साथ में आपको दिया गया है। कोई भी हज़ार्ड के लिए स्विच आपको नहीं मिलता है। टर्न इंडिकेटर ऑन करने इस तरीके से हो जाएंगे। सीक्वेंशियल नहीं है, ब्लिंक इंडिकेटर्स मिलेंगे। साइड में थोड़ी सी सिल्वर फिनिश, सेंटर में यहाँ पर ग्रिल के पार्ट पर आपको मिल जाती है इसमें पियानो ब्लैक फिनिश और थोड़े से क्रोम एलिमेंट। सेंटर में चेतक की ब्रांडिंग, चेतक का लोगो आपको यहाँ हेडलैम्प्स में भी देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही प्यारा सा लगता है। यहाँ पर देखेंगे सिंगल ही आपको फ्रंट में इसके स्प्रिंग सस्पेंशंस देखने के लिए मिलेंगे इस तरीके से। ड्रम ब्रेक का सेटअप है फ्रंट में, लेकिन यकीन मानिए कि भाई बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग सिस्टम है। मैंने इसे अभी राइड किया जैसे, तो भाई बहुत अच्छा मुझे इसका ब्रेकिंग सिस्टम लगा। रेडियल ट्यूबलेस टायर्स यहाँ पर आपको व्हीकल के साथ में देखने के लिए मिलेंगे। साइज़ रहने वाला है 90x90 का, और 12 इंचज़ का आपको यहाँ पर मिलता है एल्यूमिनियम एलॉय। बॉडी कलर में ही मड गार्ड रहता है, इस तरीके से एलॉय रहता है। एक और नया कलर यहाँ पर आ गया है, ग्रे कलर का कलर है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर क्लिप लगा दूंगा तो ये भी एक नया कलर यहाँ पर ऐड ऑन हो चुका है व्हीकल में। बात करें व्हीकल की साइड प्रोफाइल की, ये कुछ रहती है ओवरऑल व्हीकल की साइड प्रोफाइल, जिसमें आप देखेंगे ये आ गया जी इसका साइड का फुट रेस्ट, जिसे कर देंगे बंद इस तरीके से, ब्लैक कलर में दिया गया है। सिंगल स्विंग आर्म मिलता है इस साइड से, बहुत ही प्यारा लुक स्कूटर का लगता है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्विंग आर्म वगैरह नहीं है, सस्पेंशन वगैरह नहीं है, तो बड़ा ओपन सा लगता है। बहुत ही प्यारा सा लुक इसका यहाँ पर निकल करके आ जाता है। रियर में भी 90x90 का टायर साइज़ है और 12 इंचज़ का ही यहाँ पर ये एल्यूमिनियम एलॉय रहने वाला है। इसके अलावा नंबर वगैरह यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इस साइड से आपको दिखा देता हूँ सिंगल सस्पेंशन जो कि यहाँ पर प्लेस किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर है एक एडवांस मोटर जिस पर पूरी तरीके से कवरिंग दी गई है। रियर में भी ड्रम ब्रेक का सेटअप, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही कमाल के ब्रेक सेटअप इसके साथ में आपको देखने के लिए मिलते हैं। रियर में भी ब्लिंक इंडिकेटर्स LED में ही आपको मिलते हैं। इसकी टेल लाइट LED में ही फ्रंट इंडिकेटर और लाइटिंग का सेटअप मिलता है, यानी कि पूरी प्रीमियम लुकिंग देता भाई। जो LED लाइटिंग दी गई है, पूरा सेटअप LED में, कहीं भी हेलोजन वगैरह कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया गया। और जो इसके अंदर बैटरी पैक दिया गया है वो बहुत कमाल का। अब एक बार आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से व्हीकल को करेंगे तो यहाँ से ओपन हो जाता है इसका अंडर सीट स्टोरेज, और यहाँ पर 35 लीटर्स का अंडर सीट स्टोरेज मिलता है। एक फुल फेस हेलमेट रखने के बाद भी कमाल का यहाँ पर स्पेस बच जाता है, क्योंकि ये देख रहे हैं ना 35 लीटर्स का बड़ा स्पेस दिया गया है। और ये है जी इसकी छोटी सी टूल किट वगैरह। यहाँ है जी इसका चार्जिंग सॉकेट, 3.5 घंटे लेता है 0 से 80% चार्ज होने के लिए। और सीट का भी साइज़ देखोगे ना तो बड़ा सा लग रहा है, पहले से देखो सीट का साइज़ देखो एक बार। ये जो पार्ट है ना ये एक्स्ट्रा लग रहा है मुझे इसमें, यानी कि सीट की जो लेंथ है वो भी लग रहा है कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले बढ़ा दिए। पीछे ये आ जाता है इसका ग्रैब हैंडल बैक सपोर्ट, ब्लैक कलर में, काफ़ी अच्छी लुकिंग प्रोवाइड कर रहा है। बाकी कंट्रोल्स वगैरह आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो जी ये देख लीजिए,
कर दिया ऑन। ये इस तरीके से भाई साहब कलरफुल मीटर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। डिजिटल कलरफुल मीटर दिख नहीं पा रहा होगा शायद आपको, इस तरीके से मिलता है भाई इसका ये मीटर, शायद आपको दिख नहीं पा रहा होगा, बहुत ही धूप सी हो रही है ना, दिन हो रहा तो, और ऊपर से पीछे से कवरिंग नहीं है जिस वजह से शायद दिख नहीं पा रहा होगा आपको। मैं ऐसे करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे रेंज यहाँ शो कर देता है, स्पीड किलोमीटर पर आवर की यहाँ पर शो कर देता है, ऊपर टाइम शो करता है। यहाँ पर कौन से मोड में है, इको, न्यूट्रल और ड्राइव, 3 मोड यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ट्रिप मीटर, ओडोमीटर मिलता है। इसके अलावा बैटरी को शो करेगा ये यहाँ पर। ड्राइव मोड में लाना है बेसिकली फ्रंट ब्रेक को प्रेस कीजिए, ये डी मोड है ड्राइव मोड में स्विच करने के लिए, ये आ गया ड्राइव मोड में। इको मोड में स्विच करने का कोई भी तरीका नहीं है, जब आप थ्रोटल ईजिली करते हैं, नॉर्मल करते हैं तो उसमें ही चलता है इको मोड के अंदर, और अगर आप एकदम इस तरीके से रफली थ्रोटल देते हैं तो वहाँ पर ये आ जाता है अपने आप ही स्पोर्ट मोड में। ड्राइव, इको और स्पोर्ट, ये 3 मोड मिलते हैं। ब्रेक को दबाकर करेंगे इसे रिवर्स मोड में स्विच। ब्रेक मुझे वहाँ से दबाना पड़ेगा। और बाकी ट्रिप मीटर, ओडोमीटर मिलता है, ऊपर की तरफ चेतक का लोगो दिया गया है। इसके अलावा कंट्रोल्स देख लीजिए, ड्राइव मोड में स्विच करना है, यहाँ से आ जाएगा न्यूट्रल, रिवर्स और ये मोड सिलेक्टर, ये यहाँ पर ये दिखा देता है। ट्रिप मीटर और ओडोमीटर, इंडिकेटर के लिए एक बटन यहाँ पर और एक बटन यहाँ पर, लो बीम, हाई बीम। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है कॉल मैसेज अलर्ट के साथ में, तो कॉल वगैरह पिक करनी है तो उसके लिए बटन मिलता है। ये हो गया सिंगल हॉर्न। अब इससे एक ऊपर वाले वेरिएंट में जाते हैं तो उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में टर्न बाय टर्न नेविगेशन और भी कई चीज़ें मिल जाती हैं, उसमें आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी मिलती है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलने वाली। ये फ़र्क रहता है टॉप एंड वेरिएंट और इसमें। बाकी उसमें TFT वाला डिजिटल मीटर आ जाएगा जिसमें आपको कई चीज़ें एक्स्ट्रा देखने के लिए ज़रूर मिल जाएंगी। बाकी इस वाले वेरिएंट की जो टॉप स्पीड है वो रहने वाली है 63 किलोमीटर पर आवर की। यहाँ पर ये हैंड ब्रेक टाइप मिल जाता है जो स्कूटर्स में देखने के लिए हमें मिलता है, इस तरीके से एक्सेस हो जाता है, ये ऐसे करेंगे ये हट जाता है। बाकी अब बात कर लेते हैं बैटरी पैक में क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब इस व्हीकल के अंदर हमें दिया जाएगा 3.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जिससे ये हमें प्रोवाइड करने वाला है रेंज अराउंड 151 किलोमीटर्स की सिंगल चार्ज में। 35 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज यहाँ पर रहता है। और बात करें अगर हम इसकी प्राइसिंग के बारे में, सब्सिडी वगैरह भी मिलती है दिल्ली के अंदर या फिर जिस स्टेट में सब्सिडी अवेलेबल है तो वहाँ पर इस स्कूटर पर आपको सब्सिडी भी देखने के लिए मिलेगी। अभी बजाज चेतक स्कूटर सेगमेंट के अंदर सबसे जो बेस वेरिएंट है वो यही वाला कहलाया जाएगा, जिसके अंदर आपको बड़ा बैटरी पैक मिल रहा है, जो कि टॉप एंड वेरिएंट के अंदर भी सेम ही देखने के लिए आपको अराउंड मिलता है। यानी कि रेंज जो है वो आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने के लिए मिलती है। इसमें 151 की, उसमें 153, 155 की आ जाएगी। ऊपर जाते हैं तो वो उनकी प्राइस जो है 1,22,000, 1,35,000 तक कॉस्ट करती है, लेकिन इस वाले वेरिएंट की प्राइस सिर्फ 1,09,500 रुपये कॉस्ट करती है। पहले इसके अंदर हमें सिर्फ 2.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने के लिए मिलता था, और जिससे रेंज प्रोवाइड करता था अराउंड 90 से 100 किलोमीटर्स की। लेकिन अब बैटरी पैक का साइज़ बढ़ गया है, जिस वजह से इसकी रेंज जो है वो भी बढ़ गई है। अभी आपको 151 किलोमीटर्स की सिंगल चार्ज में रेंज प्रोवाइड करेगा। कोई बहुत ज़्यादा टैगी फीचर्स नहीं है, बड़ी डिस्प्ले नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल यूज़ के हिसाब से सारे फीचर्स दिए गए हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिल जाता है, हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, एक बड़ा शानदार डिजिटल कलरफुल मीटर मिल जाता है, अच्छी रेंज प्रोवाइड करता है, अच्छी बैटरी है, अच्छी प्राइसिंग पर आता है। दिल्ली के अंदर से सब्सिडी आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, अगर आपके स्टेट में बाकी अगर है तो वहाँ पर भी मिलेगी। बाकी आगे की तरफ एक हुक, दोनों साइड में ये स्पेस देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बाकी ऊपर वाले वेरिएंट में चेतक का वो सीट में मिलता है ना हुक, देखा होगा आपने, वो इसमें नहीं है। तो ये छोटी मोटी कॉस्ट कटिंग करी गई है, उसके बावजूद भी मुझे लगता है बेस्ट इन सेगमेंट ये इलेक्ट्रिक स्कूटर रहता है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो बेझिझक आप इसे बाय कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर मुझे लगा, और जिस प्राइस पॉइंट पर जो कुछ आपको दे रहा है मुझे नहीं लगता है कोई और इस प्राइस पॉइंट पर दे पाएगा, ये सिर्फ बजाज ही आपके लिए ऑफर कर सकता है। बाकी स्कूटर आपको कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को।